एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट अभी ये आ रहे हैं मेरे यहाँ कि दी आपकी सेलिंग अभी कितनी हो जाती है। तो अभी जस्ट एक रिसेंट एक जो कमेंट था, मैं शायद नाम भूल गई उनका क्या था, तो उनका अभी कमेंट था कि दी आपकी सेलिंग कितनी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा चलो सबके साथ में शेयर करती हूँ कि अभी मेरी जो सेलिंग है प्रेजेंट में कितनी हो रही है अभी इस सीज़न में, क्योंकि अभी बोल सकते हैं इतना सीज़न भी नहीं है, शादियों वाला भी नहीं है और बारिश का भी सीज़न है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरी सेलिंग है, क्योंकि शादियां तो अब तब से है ही नहीं, क्योंकि मई के महीने में भी बिल्कुल नहीं थी, जून में भी नहीं थी, अभी जुलाई में आ रही हैं। तो अभी मेरी जो सेलिंग हुई है जून के महीने में, जो मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा 3 से 4 के बीच में रहा है टारगेट। 3 से 4 के बीच में मेरी सेलिंग पर डे की होती रही है अभी जून के महीने में। और अभी 2 दिन से थोड़ा सा कम है, क्योंकि बारिश भी हो गई है मेरे यहाँ। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कल और परसों लगातार बारिश हुई, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा कम है सेलिंग, क्योंकि कस्टमर नहीं आ पाते हैं ना बाहर के, क्योंकि मेरे यहाँ गांव से कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, क्योंकि आसपास के गांव के कस्टमर बहुत आते हैं, लोकल के तो है ही बट गांव से भी बहुत आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सेलिंग अभी इतनी है और अभी शादियाँ आने वाली हैं, जस्ट अभी जुलाई में बस स्टार्ट होने वाला है सीज़न। 1 जुलाई से समथिंग मान लो कि हो ही जाएगा, तो फिर मेरी सेलिंग थोड़ी बढ़ेगी। मतलब जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ होगा कि थोड़ी सी बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, काफ़ी लोगों के कमेंट ये थे कि दीदी कॉस्मेटिक शॉप में कितने % का प्रॉफिट रहता है और कितना मार्जिन हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आज हमारी 1000 रुपये की सेलिंग हुई, तो उसमें 1000 रुपये की सेलिंग में हम कैसे टारगेट लगा सकते हैं कि आज हमारी कितनी बचत हुई। तो कई लोगों को तो पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है कि कॉस्मेटिक शॉप में अपने लिए जो मार्जिन वाला परसेंटेज है वो हमें कैसे निकालना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग के मतलब आपकी शॉप के अकॉर्डिंग कि आपकी शॉप में किस तरह का आइटम है और किस तरह के आइटम अपनी शॉप में आप रखते हो, क्योंकि कुछ तो ब्रांडेड आइटम होता है और कुछ आइटम ऐसे हैं जो मार्जिन वाले भी रहते हैं, जिसमें डबल से भी ज़्यादा का मार्जिन होता है। कॉस्मेटिक शॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड रहता है उस पर तो हमें वही 10 से 20% के हिसाब से हमें प्रॉफिट उस पर मिलता है। किसी में 20% हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे 300-400 रुपये की अगर कोई तेल की शीशी मान लो, बजाज हो गया, सेसा, इस तरह के जो ऑयल होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है मार्जिन, क्योंकि बड़े आइटम में बहुत ही ज़्यादा हमें मार्जिन मिलता है और थोड़ा बहुत कस्टमर को डिस्काउंट भी हम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मार्जिन हम निकालेंगे हमें अपनी शॉप के सामान के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी शॉप में जो सामान है, ज़्यादातर मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी शॉप में ज़्यादातर जो सामान है वो क्या बोलते हैं, फुल मार्जिन वाला है, मतलब डबल से भी ज़्यादा मार्जिन वाला मैं बोल सकूं। 50% का मेरे यहाँ कभी कभी ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि मैं जितने सारे प्रोडक्ट अपनी शॉप में रखती हूँ वो मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैं फोकस मार्जिन पे करती हूँ। शॉप में, कॉस्मेटिक शॉप में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेरे यहाँ कस्टमर स्टेशनरी के भी आती है, बट मैंने इसको क्यों नहीं रखा है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है 30 से 25-30% है, बट इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं जितना ज़्यादा मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट और जो आइटम होते हैं मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ ज़्यादातर मार्जिन वाला आइटम है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों को अपनी शॉप का टूर नहीं करवाया, चलो मैं फिर से एक बार ज़रूर करवाऊँगी अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मार्जिन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आज हमारी शॉप की जो सेलिंग है वो किस तरह की हुई है, मतलब किस तरह का आइटम ज़्यादा सेल हुआ है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत जो अगर ब्रांडेड भी बिकता है और नॉन ब्रांडेड भी बिकता है, तो ज़्यादातर जो मिला के रहता है इसमें कॉस्मेटिक शॉप में, तो 35 से 40% का हम टारगेट लगाते हैं। मैं तो अपनी शॉप में 35 से 40% का निकालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़्यादातर आइटम जो है वो प्रॉफिट वाले हैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट वाले पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। सारा कुछ मेरे पास प्रॉफिट वाला ही है। और बट इससे ज़्यादा भी अगर हो भी रहा है, कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि हमने इस महीने का लगाया टारगेट, तो मैं उसमें, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं उसमें 30% का करते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ 30% मत करो, कम से कम 35 या 40 तो करो। तो वो बोलते हैं क्या हुआ, 35 करो, 40 करो, अगर जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, आ तो अपने पास ही रहा है। तो मेरे हस्बैंड जो है कभी कभी वो निकालते हैं 30% का, बट 30 से ज़्यादा का मार्जिन इसमें रहता
रहता है, तो 35 से 40 का तो आराम से इसमें लगा सकते हैं हम। तो 35 से 40% का मार्जिन इसमें रहता है कॉस्मेटिक शॉप में, कैसे भी आइटम हो, क्योंकि ब्रांडेड, केवल ब्रांडेड आइटम ही के अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह, अंडरगारमेंट्स हैं, गिफ्ट आइटम है, खिलौने वगैरह हैं, और मेरे पास तो बहुत कुछ है। अभी मैंने थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े का भी ऐड किया है, स्टॉल वगैरह, पेटीकोट मेटीकोट, और मेरे यहाँ पर साड़ी की शॉप है, तो इस तरह का आइटम मेरे यहाँ, ब्लाउज़ भी है। तो इस तरह का जो अस्तर फॉल वगैरह, इस तरह के जो आइटम है ना, मेरे यहाँ ज़्यादा सेल होते हैं, क्योंकि मेरे पास साड़ी की मार्केट है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। तो इसलिए मैं जो परसेंटेज निकालती हूँ 35 से 40% का लगाती हूँ, और वैसे मेरे हिसाब से इतना तो कम से कम इसमें होता ही है। और कुछ लोग 50% का भी निकालते हैं, बट 50 का नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इतना फिर नहीं हो पाता है। आप 35 का तो मान के ही चलो, कम से कम आपको 40 ज़्यादा लग रहा है, तो 35% का मार्जिन इसमें आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपका 1000 रुपये की अगर सेलिंग हुई है, तो आप उसमें 35% का मार्जिन निकाल लो। अगर 35 से आपका रह जाएगा, मतलब 300 से थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, 300 से मतलब 320 330 के समथिंग 35% का इतना रहता है। तो 1000 रुपये पे मैंने आप लोग बताया कि 1000 रुपये की सेलिंग जब मैं करती हूँ, तो उसमें सिर्फ मेरी शॉप का किराया ही निकलता है, क्योंकि मेरी शॉप का जो रेंट है वो मंथली है 10,000 रुपये है। तो इस तरह मतलब मेरी सेलिंग अच्छी खासी हो जाती है, और आप आइटम मतलब आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितना इसमें कमा लेती हूँ। तो सबके लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, अच्छा खासा इसमें मार्जिन होता है, और इतना मार्जिन मेरे हिसाब से काफ़ी है। और कपड़े मेरे यहाँ पर कपड़े की भी दुकान है, बट साड़ी में अच्छा है, जैसे गर्ल्स वियर वगैरह, इसमें इतना नहीं है। तो कॉस्मेटिक शॉप में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मार्जिन है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो, तो फ्रेंड्स खुल के आओ, कोई टेंशन नहीं है, और कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी मेहनत भी नहीं है कि साड़ी का है, घर ही करते रहो, ये रहो वो करो, कोई हेल्पर रखो, क्योंकि नहीं है। अगर स्टार्टिंग है तो आप अकेले इसको कर सकते हो, क्योंकि कपड़े का बिज़नेस है, तो उसमें घड़ी वड़ी करने के लिए हेल्पर की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें इतना नहीं होता है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा इसमें मार्जिन भी है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स कि कॉस्मेटिक शॉप में कितना मार्जिन है, और इतना मार्जिन मैंने आप लोगों को बताया, वो मैं निकालती हूँ अपनी शॉप का प्रॉफिट मंथली। और आप अपने शॉप में कितना प्रॉफिट आप निकालते हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कितना प्रॉफिट अपनी शॉप में निकालते हैं फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय एंड टेक केयर।